बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम के रोज़े और ख़ास तौर पर यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना, इसकी अहमियत शरीयत में क्या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान ज़िशान मुस्लिम शरीफ में फरमाया, रमज़ान के बाद मुहर्रम का रोज़ा अफजल है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ है सबसे अफजल, और रमज़ान मुबारक के बाद अगर कोई रोज़ा अफजल है तो वो मुहर्रमुल हराम के दिनों का रोज़ा सबसे अफजल है। और फिर तबरानी शरीफ के अंदर हदीस पाक, ये दूसरी हदीस पाक, मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं मुहर्रमुल हराम के हर दिन का रोज़ा एक महीने के रोज़ों के बराबर है। ये है मुहर्रमुल हराम के रोज़े की अहमियत। और रह गई 10 मुहर्रमुल हराम यौम आशूरा के रोज़े की अहमियत, उसके लिए ये तीसरी हदीस पाक बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर ये हदीस पाक आती है। सही बुखारी से पढ़ रहा हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, आपका इरशाद गिरामी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत फरमा के मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, आपने मुलाज़ा फरमाया कि यहूदी 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि एक हदीस पाक में कि तुम रोज़ा क्यों रखते हो, और एक पूछा कि ये रोज़ा क्यों रखते हैं। तो अर्ज़ किया गया कि ये 10 मुहर्रमुल हराम को यहूदी इसलिए रोज़ा रखते हैं कि 10 मुहर्रमुल हराम को इनके पैगंबर हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन से निजात अता फरमाई। लिहाज़ा मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्राना के इस दिन का रोज़ा रखा, और आज यहूदी वो भी 10 मुहर्रमुल हराम को यौम आशूरा को शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आना अहक्कु बिमूसा मिनकुम, कि मूसा अलैहिस्सलाम पर हमारा हक ज्यादा है। तो क्या किया, फरमाया हुजूर पाक ने खुद भी रोज़ा रखा 10 मुहर्रमुल हराम का, और हुक्म दिया कि मेरे सहाबा तुम भी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखा करो। ये हुक्म आ गया 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखो। अब इससे अगली हदीस पाक ये मुस्लिम शरीफ और अबू दाऊद शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हुक्म दिया कि 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखो, तो अर्ज़ की गई सहाबा कराम की तरफ के सरकार कि इस दिन तो यहूदी ताज़ीम करते हैं इस दिन की, और इस दिन वो ईद मनाते हैं, और इस दिन वो रोज़ा रखते हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अगला साल आएगा तो इंशाअल्लाह हम नवी तारीख का भी रोज़ा रखेंगे, यानी यहूदियों से मुखालफत करेंगे। अब अगला साल आया, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उससे पहले विसाल फरमा चुके थे। अगली हदीस पाक यह मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यौम आशूरा का रोज़ा रखो और उसमें यहूदियों की मुखालफत करो, इससे पहले या बाद में भी एक रोज़ा रखो। यानी यहूदी वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखते, फरमाया तुम उनकी मुखालफत करो, या 9 और 10 का रोज़ा रखो, या 10 और 11 मुहर्रम का रोज़ा रखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यौम आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया, और साथ फरमाया कि इसके साथ एक रोज़ा मिला लो 9 का या 11 का। और आखिरी हदीस पाक कि 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखें तो क्या मिलेगा, ये सही मुस्लिम की हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मुझे अल्लाह पर गुमान है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल कब्ल के गुनाह मिटा देता है। यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा जो बंदा रखे, खालिक लम यज़ल उसके पिछले सारे 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना ये मसनून है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और हुक्म ये है कि 10 के साथ 11 या 9 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा भी रखा जाए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेकियों की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।